इसका लेक्चर नंबर 5 ही है। अच्छा जी, कल मैंने ब्लॉक स्फीयर जो है उसको डिस्कस करना शुरू किया था। और हमने उसकी फिगर बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक स्फीयर होता है उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट जो क्यूबिट है वो चेंज होती है, क्योंकि ब्लॉक स्फीयर जो होता है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ऑन यूनिट स्फीयर। ये लिखवाया था यहाँ तक, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द यूनिट स्फीयर। देखो, ब्लॉक स्फीयर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑफ द सिंगल क्यूब। ठीक है, सही है। तो जो ब्लॉक स्फीयर होता है, द ब्लॉक स्फीयर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट। इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब जो मेजरमेंट है क्यूबिट की, वो या तो आपको देगी 0 और 1, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर। द मेजरमेंट ऑफ क्यूबिट गिव यू आइदर 0 और 1, यह आपको देगी 0 या 1। फर्दर मोर, अगर मेजरमेंट चेंज करती है स्टेट ऑफ क्यूबिट को, तो ये क्लैप्स करती है फ्रॉम इट्स सुपर पोजिशन ऑफ 0 1 टू द स्पेसिफिक स्टेट कंसिस्टेंट विद द मेजरमेंट रिजल्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि सुपर पोजिशन स्टेट होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप एक बात जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो फिर वो क्लैप्स हो जाती है और फिर वो सुपर पोजिशन स्टेट से कन्वर्ट होकर एक स्टेट में आ जाती है जब कोई चीज़ मेजर कर ली जाती है। जब 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 हम कहते हैं ना कि मेजरमेंट किया तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। वेव फंक्शन कोलैप्स होने का मतलब है ये है कि उसकी जो सुपर पोजिशन स्टेट थी वेव फंक्शन की, वो ख़त्म होके एक ही स्टेट के अंदर आ गया। तो क्यूबिट भी क्या है, ये क्वांटम बिट है और ये भी किसके अंदर है, सुपर पोजिशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि द मेजरमेंट चेंजेस, मेजरमेंट जो है वो चेंज करती है द स्टेट ऑफ क्यूबिट क्यूबिट की स्टेट को। कोलैप्सिंग from superposition state from its superposition state, ये collapse हो जाती है इसकी superposition state से, ठीक है। जब collapse हो जाएगी superposition state of 0 and 1 से,
यानी कि इससे क्लैप्स हो जाएगी, इस सुपर, तो क्लैप्स होने के बाद ये क्या करेगी, ये किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर आ जाएगी। टू द स्पेसिफिक स्टेट कंसिस्टेंट विद द मेजरमेंट। जो कि मेजरमेंट के साथ कंसिस्टेंट होगी। अब जारी बात है कि वो किसी सिंगल स्टेट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि आप सुपर पोजिशन को मेजर नहीं कर सकते। जब भी मेजरमेंट करनी है उसने एक के अंदर, यानी कि यहाँ तो आपको जीरो मेजर होगा, यहाँ आपको 1 जो है वो मेजर होगा। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि अगर हम मेजरमेंट करें प्लस स्टेट की, जो मैंने कल लिखी थी, तो अगर ये 0 दे तो फिर जो पोस्ट मेजर स्टेट है क्यू बिट की वो 0 होगी, और अगर ये 1 दे तो फिर पोस्ट मेजरमेंट स्टेट जो है क्यू बिट की वो क्या होगी, वो 1 होगी। यानी कि दोनों में से एक ही हो सकती है जब आपने उसको मेजर कर लिया, तो या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर हम लें इफ मेजरमेंट ऑफ प्लस, जो प्लस की मेजरमेंट है ये आपको दे गिव 0, इससे आपको 0 जो है वो मिले, यानी कि ये 0 स्टेट आपको दे दे, तो जो फिर पोस्ट मेजरमेंट स्टेट है देन द पोस्ट मेजरमेंट स्टेट of q bit is 0। अब ये इस किस्म का कोलैप्स क्यों होता है ये हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने अक्लमंद कैसे हो जाते हैं कि जब उनको कोई नहीं देख रहा होता तो वो सुपरपोजिशन स्टेट के अंदर होते हैं और जाके क्या करते हैं, डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न बना देते हैं। लेकिन जो ही ऑब्जर्वर उनको देखना शुरू कर देता है तो साथ ही वो पार्टिकल बन जाते हैं, तो उनकी सुपरपोजिशन स्टेट जो है वो क्या होती है, वो कोलैप्स हो जाती है। तो ये अभी तक किसी को पता नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें प्रूव्ड है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इस तरह होता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन को ये पता चल जाता है ये हमें कोई पता नहीं कि क्यों वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ये शो करते हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब जो हमने ये बिहेवियर जो है इसको डिस्कस करना है, तो इसमें इन बिहेवियर्स को डिस्कस करने के लिए हमें फिर वो जो पास्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के वो भी ज़रा देखने पड़ेंगे। तो एक बात आप याद रखें कि जो हमारे पास सिंगल मेजरमेंट होती है उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन। एक सिंगल मेजरमेंट करेंगे तो उससे सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी अबाउट द स्टेट ऑफ द क्यू बिट। तो ये भी एक जो है हमारे पास एक पैराडॉक्स है कि भाई आप क्यू बिट को भी जब मेजर करते हैं तो तब आप उसकी पोस्ट मेजरमेंट जब आती है तो यहाँ आपको 0 का पता लगता है, या आपको 1 का पता लगता है, इकट्ठे का पता नहीं लगता। ये भी एक पैराडॉक्स है ना, मैं चीज़ नहीं समझ नहीं है इसकी कि ये क्या हो रहा है ये। ठीक है,
अच्छा, अब जो हमने कल जो है वो एक इक्वेशन राइट डाउन की थी, मैं उसको रीकॉल करता हूँ उस इक्वेशन को, जो ये वाली थी कि साई आपके पास था अल्फा 0 प्लस बीटा 1। ये इक्वेशन आपने राइट डाउन की थी। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइटली आइडेंटिकल पेयर क्यूबिट्स हों, यानी कि बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिट्स हों और उनको मेजर किया जाए, तो फिर हम जब उनको मेजर करेंगे तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा अल्फ़ा और बीटा को फॉर ए क्यूबिट। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा को, यानी कि ये अल्फ़ा और बीटा जो इस इक्वेशन के अंदर दिए गए हैं, हमें इन्हें भी मेजर करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास, अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं। तो आपने अगर ये पूरी स्टेट को मेजर करना है, चाहे इसमें ये हो चाहे इसमें ये हो, तो आपको अल्फ़ा और बीटा का भी पता होना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ा बीटा का नहीं पता तो फिर आपके पास स्टेट की मेजरमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। होना तो उसने क्लैप्स ही है, लेकिन फिर भी आपको सारी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है इनको भी कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का शायद नाम दिया था पीछे, इसको हम 1 ही कह देते हैं। तो इफ वी हैव इनफाइनाइट, अगर हमारे पास इनफाइनाइट जो है आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड क्यूबिट्स हों, ठीक है, आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड क्यूबिट्स हों, तो फिर हम इनको मेजर करें। तो इनको मेजर करने के लिए फिर हमें अल्फ़ा और बीटा जो है उसको भी मेजर करना पड़ेगा इस इक्वेशन 1 से। वर मेजर्ड one would be able to determine alpha and beta for a qubit in the state given in equation 1। जो कि इक्वेशन 1 में दी गई है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्यूबिट है वो कितनी इंफॉर्मेशन जो है उसको कंटेन कर रही है, या क्यूबिट जो है वो कितनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है अगर हम इसको मेजर नहीं करते। अगर आप इसको मेजर नहीं करते तो ये किस में है, सुपरपोजिशन स्टेट में है। तो जब ये सुपरपोजिशन स्टेट में है तो फिर ये कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन कर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सुपरपोजिशन में तो हम मेजर नहीं कर रहे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितनी इंफॉर्मेशन जो है उसको कंटेन कर रही है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते। देखिए ना, इंफॉर्मेशन तो मेजर तब भी होगी जब आप उस क्यूबिट की मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर कंसेप्चुअली ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो नेचर होती है
क्लोज सिस्टम की वो इवाल्व होती है एज ए क्यूबिट, वहाँ पर कोई भी मेजरमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं की जा रही होती। यानी कि कहने का मतलब है कि क्यूबिट जो है वो नेचुरली एक चीज़ मौजूद है, उसके अंदर अब देखें ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स चीज़ें होती हैं, तो क्यूबिट भी एक नेचुरली चीज़ मौजूद है और उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमें जिन रूल्स का पता है उनमें हमें ये पता है कि जब हमने इंफॉर्मेशन लेनी है तो फिर हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये कितनी कर रहा है। तो ये यानी कि ये क्यूबिट क्या है, एक क्लोज्ड क्वांटम सिस्टम। क्लोज क्वांटम सिस्टम का मतलब यह है कि जिसकी इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो, आप एनवायरनमेंट से उसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर रहे, तो क्यूबिट जो है एक क्लोज क्वांटम सिस्टम के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, जब नेचर इवॉल्व करते हैं तो ये क्लोज क्वांटम सिस्टम होता है, उस पर कोई भी आप मेजरमेंट नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास जो स्टेट है क्यूबिट की, नेचर के मुताबिक इसके अंदर इंफॉर्मेशन हिडन है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन हिडन है, इसके अंदर है इंफॉर्मेशन। और मोर इंटरेस्टिंगली हम ये इंफॉर्मेशन जो है इसको जब ऑब्ज़र्व करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पर जो क्यूबिट के अंदर जब आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो सारा सुपर पोजिशन के अंदर हो रहा है, तो वो सिंगल की बजाय सुपर पोजिशन में हो रहा है, तो वो बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रो करती है विद नंबर ऑफ क्यूबिट्स। जितनी नंबर ऑफ क्यूबिट्स ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी हिडन क्वांटम इंफॉर्मेशन की, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इसका अभी तक हमारे पास कोई आंसर नहीं, वी कांट आंसर इट। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यही शो करते हैं कि ये क्यूबिट्स जो हैं इनकी वजह से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगल स्टेट के मुकाबले में डबल हो जाती है। ठीक है, आप देखें ना, आप जब सुपर पोजिशन स्टेट है तो दो स्टेट्स में वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, उसको एक पाथ नहीं चाहिए, वो मल्टीपल में काम कर रहा है, वो इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, सीधा ही जाता है, ऊपर भी नीचे भी, जिस तरफ चाहे, जिस रास्ते से आता है। तो यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो जब क्यूबिट को यूज़ करता है तो उसके पास 100 टाइम्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है एज़ कंपेयर टू जो आपका एनालॉग या डिजिटल कंप्यूटर है। उसमें तो आप एक स्टेट के अंदर ही काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक पावरफुल टूल है क्वांटम मैकेनिक्स का, और यही पावरफुल टूल जो है इसको हम क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में भी अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि जो सुपर पोजिशन स्टेट होती है वो कैसे कोलैप्स होके सिंगल स्टेट के अंदर चली जाती है। हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करता है, बिहेवियर अपना शो करता है, वो किस वजह से है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हिडन इन्फॉर्मेशन है। जारी बात है, जिसका चीज़ का नहीं पता उसको हम क्या कहेंगे, ये हिडन इन्फॉर्मेशन। ठीक होगी जी बात। तो ये बात होगी क्यूबिट की, ये लिखवाया नहीं मैंने, ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए था, आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जो हमारे पास आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल क्यूबिट्स। अभी यहाँ पर अभी तक हमने जो बात की है वो सिंगल क्यूबिट्स की बात की है। अब अगर हमारे पास मल्टीपल क्यूबिट्स जो हैं वो आ जाए, क्योंकि जो सारी आपकी क्वांटम कंप्यूटेशन है ना, या क्वांटम इंफॉर्मेशन है, ये पूरी क्यूबिट के ऊपर बेस करती है, क्योंकि जितना डेटा प्रोसेस हो रहा है वो किसके ज़रिए हो रहा है, वो क्यूबिट के ज़रिए हो रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मल्टीपल
क्यूबिट्स। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास 2 क्यूबिट्स हैं और अगर हमारे पास 2 क्लासिकल बिट्स हैं, तो फिर हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज वी हैव 2 क्यूबिट्स, 2 क्यूबिट्स हैं। इफ देयर वर 2 क्लासिकल बिट्स, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 क्लासिकल बिट्स हों, देन देयर वुड बी 4 पॉसिबल स्टेट्स। देन देयर वुड बी 4 पॉसिबल स्टेट्स। तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या है, 4 पॉसिबल स्टेट्स होंगी और वो क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब जो 2 क्यूबिट सिस्टम है, इसके पास 4 कंप्यूटेशनल बेसिस स्टेट्स होंगी। ठीक है, the 2 qubit system has 4 computational basis states denoted by, और इसको आप डिनोट कर सकते हैं कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब पेयर ऑफ क्यूबिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है इन दी सुपर पोजिशन ऑफ दीज 4 स्टेट्स। ठीक है, अ पेयर ऑफ क्यूबिट्स कैन एग्जिस्ट इन दी superposition of these 4 states। ठीक है, इनकी सुपरपोजिशन जो है 4 स्टेट्स की, उनके अंदर ये एग्जिस्ट जो है वो कर सकता है। 4 स्टेट्स लिखी है ना मैंने, तो ये 4 स्टेट्स की 2 2 के पेयर बना के आप इनको राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्वांटम स्टेट है 2 क्यूबिट्स की, वो इन्वॉल्व करेगी एक कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट जिसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, और ईच जो कंप्यूटेशनल बेसिस स्टेट हैं उनको हम वेक्टर से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी वेक्टर बेसिस जो हैं वो होती हैं। तो इसका मतलब है कि अब मैं अगर ये 2 क्यूबिट सिस्टम की स्टेट जो है उसको राइट डाउन करना चाहता हूँ, तो the 2 qubit state can be written as, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि साई अल्फा 0 0 0 प्लस अल्फा 0 1 0 1 प्लस अल्फा 1 0 1 0 प्लस अल्फा 1 1 1 1।
इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलर जैसे सिंगल क्यूबिट का केस है, तो जो मेजरमेंट है वो अकर करेगी विद प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका ये जो अल्फा वाले आ रहे हैं कोएफिशिएंट्स, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि जो मेजरमेंट रिजल्ट है, मैं उसको किसी एक्स से डिस्क्राइब कर देता हूँ। Similar to the case of single qubit, सिमिलर जो केस है सिंगल क्यूबिट का, द मेजरमेंट रिजल्ट्स एक्स, और ये एक्स क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1 occurs with probability अल्फा एक्स का मॉड स्क्वायर। तो अब ये जो स्टेट ऑफ क्यूबिट्स है आफ्टर मेजरमेंट with the state of qubit after measurement being x, तो ये x के बराबर होगी, क्योंकि उन सबको हमने x ले लिया। अब ये सारी जो आपके पास होती हैं प्रोबेबिलिटीज, इन पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है उसके मुताबिक बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अगर आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दें तो समेशन x बिलोंग टू 0,1 का स्क्वायर अल्फा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब यहां पर 0 1 जो है, ये जिसका मॉड स्क्वायर लिया हमने, 0,1 ये क्या चीज है, ये 0,1 is the set of strings, ये set of strings हैं of length 2 with each letter, of length of length 2 with each letter हर लेटर के साथ being either 0 or 1,
बीइंग आइदर 0 और 1, यानी कि यहाँ वो 0 है या 1 है, दो लेटर्स हैं। अब हमारे पास जो क्यू बिट्स हैं, इनको मैं कहूँ कि अगर मेरे पास अगर ये है अल्फ़ा 00 का मॉड स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 01 का मॉड स्क्वायर, ठीक है, तो इस ये वाली अगर कंडीशन हो तो फिर हमारे पास पोस्ट मेजरमेंट स्टेट जो है वो क्या आएगी इसके तहत, द पोस्ट मेजरमेंट स्टेट इज इन एम्पलीट्यूड्स के साथ, वो आ जाएगी साई प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा 0000 प्लस अल्फ़ा 0101 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 00 का मॉड स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 01 का मॉड स्क्वायर का अंडर रूट। इसको कह दें बेशक पहले मैंने कोई क्वेश्चन डिफाइन की है, चलो नहीं की तो इसको कैपिटल ले जाए। अब यहाँ पर स्टेट को आपने नॉर्मलाइज किससे किया, वो जो नीचे जिससे डिवाइड किया होगा, तो इसका मतलब है कि ये स्टेट जो है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो कर रही है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रही। आप एक बार याद रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब भी कोई स्टेट होती है, ठीक है, तो वो स्टेट जो होती है वो नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करती है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब एक और जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेट होती है, टाइम क्यों, ये कितने मिनट पे खत्म हो रहा था, 35 पे, ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ। इसमें अभी मैंने आगे बेल स्टेट का जिक्र करना है, वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करूँगा। कल जो है वो आपको आने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, छुट्टी बस का।